नहीं आई ना अभी। क्या ज्ञानांजलि की है, ज्ञान सागर नहीं ज्ञानांजलि है बेटा वो। आयु पानी आ रहा, आयु गीले हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो आज टिफ़िन में बन रहा है सैंडविच। पहले बनने वाली थी आलू की सब्जी और रोटी। शैम्पू उठाया, हाथ लगा अच्छे और चश्मा वगैरह घिसके। तो आज ये घर पे है नहीं, तो आयु को आज स्कूल छोड़ने की ज़िम्मेदारी मेरी है। स्कूल तक तो छोड़ने नहीं जाती हूँ, पर ये है कि हाँ, बस में बैठाने ज़रूर जाती हूँ। और आज भी है ना, सुबह से बहुत बारिश हो रही है और आयु को मैंने नहाने के लिए बैठा दी। मैंने चलो अपने हाथ से नहा लो, तब तक है तो मैं फटाफट सैंडविच बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड कट ली है, कुछ कट कर ली है, कुछ चौकोर इसमें, कुछ समोसे के आकार में इस तरीके से कट कर ली है। और ये देखो आलू की सब्ज़ी भी है ना बन चुकी है। पराठे और रोटी के हिसाब से ये सब्ज़ी अच्छी है, बट सैंडविच के हिसाब से मुझे आलू ना थोड़े हल्के से कड़क लग रहे थे, तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये सॉफ्ट इसका सैंडविच बनाओ ना तो अच्छा लगता है। और सैंडविच तो बिल्कुल मैं नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, बस केचप वगैरह लगा के। तो टिफ़िन बना लिया, तो अब जाते हैं आयु को स्कूल छोड़ने के लिए। नहीं आई ना अभी। क्या वो वहाँ वो लड़का खड़ा रहता है, वो नहीं है, हो सकता है वो भी आया ही नहीं हो। आ रही हो कि मुश्किल है, तेल दी तो नहीं निकले। 8 बजे से 8 बजे से खड़े हो गए। तो बस आने के लिए टाइम था, तो मैंने सोचा चलो एक दो पीले फूल तोड़ लेती हूँ। तो इसमें पीले फूल लगे तो थे, पर इतने ऊपर लगे थे ना कि मेरा हाथ ही नहीं पड़ रहा था, तो फिर मैंने एक भी फूल नहीं तोड़ पाई। कल से फिर आई हो, पर लेट आएंगे, है ना, क्योंकि मौसम भी देख कितना पानी वाला हो रहा है। बाहर पानी उठा है खूब। इधर से कौन सी इसकी वैन आ रही? अच्छा, ज्ञानांजलि की है, ज्ञान सागर नहीं ज्ञानांजलि है बेटा वो। आयु पानी आ रहा, आयु गीले हो जाएंगे। नहीं रे, बैठा ली तो है ना, एकदम से बारिश शुरू हो गई थी। तो आयु कह रहा था मम्मा आप घर पे जाओ, मैं बैठ जाऊँगा, पर नहीं बेटा मैं बैठा देती हूँ। आज तक है ना, मैंने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा है और छोड़ती भी नहीं हूँ। मेरी अंतरात्मा, मेरा मन मानता ही नहीं है कि मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ूँ, क्योंकि मैं अपने 2 बच्चे पहले ही खो चुकी हूँ। तो आयु को मैं किसी भी हाल में है ना खोना नहीं चाहती। और कुछ भी देखो ना, हमेशा आयु के साथ ऐसा है कि कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मुझे इतना डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि मैं इसको छोड़ दूँ और ये गिर जाए, इसको लग जाए। इसलिए मैं उसको कहीं छोड़ ही नहीं पाती हूँ, अपने नज़रों से दूर ही नहीं कर पाती हूँ। जहाँ भी रखती हूँ अपने साथ ही रखती हूँ। जहाँ तक कि है ना, सावन का महीना चल रहा है, फिर भी मैं भजन वगैरह कहीं नहीं जाती। जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी मुझे करना है, सब सिर्फ़ और सिर्फ घर पे ही करती हूँ। आयु को छोड़ने का मेरा मन ही नहीं होता है। और ये देखो बारिश हो रही है, अभी भी है ना, मतलब पानी ही गिर रहा है। तो आयु को बस में बैठा कर आ गई थी। फिर मैंने अपने घर का पोछा वगैरह किया, सब कुछ फिर नहाई, पानी वानी भरा सब। और अभी तो पूजा करते हैं। तो बेलपत्ती का पेड़ है ना, मैंने अंदर ही रख लिया है, तगारी के अंदर। क्योंकि आप जैसे आप कर रहे हो पूजा, तो फिर एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जाए कि आप पूजा नहीं कर पाए। तो मैं आज अंदर ही रख लेती हूँ, क्योंकि इस गमले में है ना नीचे से एक छेद है, तो हम जो भी जल वगैरह जो भी चढ़ाते हैं ना, तो वो नीचे
से निकल जाता है, इसलिए मैं इसको टब में रख लेती हूँ, ताकि फिर पूजा करने के बाद ये जो भी जल रहता है ना इसका जो टब में आ जाता है वो उठा के फिर मैं एक दूसरे गमले में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड पूजा करते करते ना 12 बज गए और पूजा वगैरह अब सब हो चुकी है, समीक पत्ती फूल वूल सब चढ़ा दी। मतलब बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ मैं इनकी, और मन को है ना बहुत सुकून मिलता है। मुझे ना पूजा पाठ करने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है मन को। तो दीपक लगा दिया, भोग लगा दिया, और अब है तो हम भगवान जी घर में ही रखे रहने देंगे। और सब अब बन रही है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू, शिमला मिर्च और भट्टे तीनों एक साथ मिक्स करके बना रही हूँ। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, ये इतनी टेस्टी कि क्या बताऊँ, खाने में इतनी अच्छी लग रही थी ना बहुत ही। तो मिर्ची वगैरह मैंने ये कुछ भी नहीं तली थी, हरी मिर्ची आलू कुछ भी नहीं तले थे, बस डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे ही बघार दी थी। पर फिर भी उसके बाद भी बहुत अच्छी लग रही थी ये सब्ज़ी। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी में सब्ज़ी मैं इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि है ना मेरी भी आदत हो गई है गीली सब्ज़ी खाने की। और आयु ये ऐसी सब्ज़ी वगैरह कुछ खाता नहीं, तो मैं सोचती हूँ अगर अपन ने सब्ज़ी रसेली रही तो बच्चे ऐसे कि रसा वगैरह रस के साथ रोटी खा सकते हैं, इसलिए मैं सब्ज़ी थोड़ी गीली ही बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने बघार दी, सब्ज़ी हो रही है, जब तक फटाफट आटा भिगा लेते हैं। क्योंकि है ना खाने वाले घर पर आ जाते हैं और खाना नहीं बनता है ना, तो मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि ये लोग क्या बोलेंगे कि इतनी देर से क्या कर रही थी, और जिसमें हमारे आयु पापा तो बोल ही देते हैं कि इतनी देर से क्या कर रही थी जो अभी तक तेरा खाना नहीं बना। पर ये भी है ना कि उन लोगों से कौन बोले कि हमको घरों में और भी बहुत काम होते हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं होता है। बट ये घर पे है नहीं, तो आयु सैंडविच लेके चला गया, अब खाना बनाऊंगी सिर्फ मेरे और बड़े भैया के लिए। तो बड़े भैया के लिए खाना बनाना इसलिए बना रही हूँ, नहीं तो मेरे हिस्से का तो ऐसा है कि कुछ भी रखा रहता है तो मैं वो खा लेती हूँ, इतना मुझे टेंशन नहीं होता है। बट उनके लिए तो फिर बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अब मैं तो रात का खा सकती हूँ, उनको थोड़ी ना दूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। और बारिश हो रही ना, तो बारिश के कारण अभी कोई बाहर जा भी नहीं रहा है, सब घर पे ही है। तो थोड़ा और अजीब सा लगता है कि जल्दी जल्दी कर दूँ। तो 12 बज गए थे, 12 साढ़े 12 12 बज रहे थे। तो फटाफट आटा भिगा के और रोटी सेक लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी बन चुकी है, देखो इतने है ना धनिया डाल देंगे। तो मेरे घर में ना सिर्फ 2-3 भटा रखे थे, 3 भटा 2-3 शिमला मिर्च 2 आलू 1 टमाटर, इस तरीके से मैंने मिला के सब्ज़ी बनाई थी। और सब्ज़ी में फिर कह रही हूँ बहुत अच्छी बनी थी। तो इसके लिए ना मैंने मिर्ची तली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाई थी। और अब है तो मैं खाना पहले पहले भैया को खाना परस देती हूँ, फिर मैं खाऊँगी। तो रोटी भी मैंने है ना उनके लिए सेक दी है। और छाता लगा के ना एक ही बार मैं खाना दे आऊँगी, नहीं तो हमेशा क्या करती हूँ कि बनाते जाती हूँ परसते जाती हूँ। बट अब ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो छाता लगा के अब यहाँ से उधर जाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो इसलिए मैं थाली परस के और दे आती हूँ। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मैं है ना खाना परस के और थाली से ढक के पहले खाना दे आती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। 1:30 बज गया है। मतलब सुबह से जब जब भी उठे ना 6:30 बजे से बिल्कुल नॉन स्टॉप काम ही काम करते रहते, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो भूख लगने लगती है। तो और फिर मुझे आयु को लेने भी जाना है, क्योंकि आयु का आने का टाइम भी हो रहा है। स्कूल से खाना खाएगी, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी जब तक आयु का समय हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।